अब मैं शेयर कर रहा हूँ आप सभी के समक्ष आज की जबरदस्त बेहतरीन सोच को, एक नजरिए को, एक भावना को, एक विजन को और एक मिशन को। ये सब जब मिलता है तो एक संस्था, एक संगठन स्थापित किया जाता है। आरबीसी एसेट इसका बहुत बड़ा प्रयास, बहुत मजबूत प्रयास और ऐसा साक्षात्कार जो आपको आपसे मिलाने का प्रयास है, आपकी गुणवत्ता को बेहतर करने का प्रयास है और आपकी जो उपलब्धियां हैं उस पर आपको गर्व हो पाए, ऐसी कोशिश है ये। और इस कोशिश को, एक सराहनीय प्रयास को आप सभी का हार्ट, बुके, तालियां अगर मिल पाएंगी तो ये आपके व्यक्तिगत स्तर पे आपको आगे बढ़ाने का बेहतरीन प्रयास में एक बिल्कुल समानता होगी जिसमें हम सफल हो पाएंगे। तो आरबीसी एसेट क्या है? इस सोच में आप किस तरह से अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं, किस तरह से अपने आप को मजबूत रख सकते हैं। वेलकम टू क्रिप्टो वर्ल्ड। इस दुनिया में जहां आभासी मुद्रा का एक बहुत बड़ा संचालन, एक बहुत बड़ी दुनिया क्रिएट हो रही है और जिस दुनिया से हम अपने आप को एक विडंबना मानते हैं कि हम भारतीय, कहीं ना कहीं 90% से ज्यादा भारतीय आज इस व्यवस्था से जो कि 14 साल पुरानी हो चुकी है लेकिन फिर भी बहुत दूर अपने आप को पाते हैं, इसकी उपलब्धियों से अपने आप को दूर पाते हैं, इसकी प्रॉफिट, इसके जो एक फायदे हैं इससे आपको बहुत दूर पाते हैं। आरबीसी एसेट का ये प्रयास है कि आपको इसके करीब पहुंचाया जाए, इसके नजदीक पहुंचाया जाए और एक प्रयास ये है कि आपको सफलतापूर्वक इसमें कैसे आप स्वयं से आगे बढ़ सकते हैं इसका प्रयास किया जाए। तो मैं आगे की स्लाइड आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। यहाँ पर देखने, समझने और पहचानने वाली बात यह है कि आप मुद्रा के चलन और उसका क्रमिक विकास को कैसे समझते हैं। मुद्रा हमारे जीवन में क्यों जरूरी है ये बताना तो बहुत आवश्यक नहीं समझता मैं, लेकिन इतना तो समझ में आता है कि अगर हमारे पास लेन देन की प्रणाली में चलने वाली जो मुद्रा है या जो कागज के नोट हैं या जो भी वो एक चीज जिसके माध्यम से हम अपनी जरूरतों, अपनी आवश्यकताओं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं तो वो जरूरी तो बहुत हो जाता है। अब इसकी शुरुआत हजारों साल पहले दुनिया में जब इंसानी प्रवृत्ति की उत्पत्ति हुई और वहां से एक जरूरत को ये देखा गया कि हम आपस में एक दूसरे को नुकसान पहुंचा के और एक दूसरे को मार कर तो बिल्कुल भी इस दुनिया का संचालन नहीं कर सकते, हम अपना विकास नहीं कर सकते। जब मानव में इस तरह की बुद्धि का विकास हुआ तो उस वक्त मनुष्यों ने समझा कि हमारी जो उपलब्धियां हैं, हमारा जो हुनर है, हमारी जो विशेषताएं हैं, जो गुणवत्ता है, यानी अगर मैं मिट्टी के बर्तन बना सकता हूं या कोई खेती कर सकता है या कोई जानवर का शिकार कर सकता है या कोई हथियार अच्छे बना सकता है या कोई बर्तन अच्छे बना सकता है, यानी कुछ भी जो कोई अच्छा कर सकता है, यानी कि उसकी विशेषता से दूसरे व्यक्ति को उसका लाभ कैसे मिल सकता है, इस पर जोर दिया गया और इस चीज से, इस चलन से शुरू हुआ वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम का एक अध्याय, जिसके तहत लोगों ने समझा कि लेन देन की प्रणाली को प्रमुखता से, विशेषता से उसको इंपॉर्टेंट दी गई। इसके बाद से जब सामंजस्य नहीं बैठ पाया लेन देन की प्रणाली में, यानी कि अगर कोई बर्तन बनाता है और कोई व्यक्ति अगर दूध का कारोबार कर रहा है, उसके पास जानवर है, तो दूध तो उसको हमेशा चाहिए अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, लेकिन वो हमेशा बर्तन दूध वाले को नहीं दे सकता। इस प्रक्रिया में वस्तु विनिमय, कुछ विनिमय सिस्टम में एक सामंजस्य नहीं बैठ पाया, जिसके तहत फिर एक तरह की अनमोल और इंपॉर्टेंट समझे जाने वाली किसी भी वस्तु को उस लेन देन की प्रणाली में इस्तेमाल किया जाने लगा। इसमें सफेद पत्थर हो गए, कीट के मोती हो गए, कौड़ियां हो गई जो समुद्र से पाई जाती थी, अलग अलग तरह से अलग अलग धातुओं को अलग अलग समय पे अलग अलग युग में लेन देन की प्रणाली में इस्तेमाल किया जाने लगा। उसके बाद जब एक तरह का स्वर्ण यानी कि अशर्फियां कह लीजिए, गोल्ड के सिक्के भी आ गए, वो धातु बहुत महत्वपूर्ण मानी गई। एक समय बाद जब समझ में आया कि सिक्कों को ले जाना, रखना, रख रखाव में और लेन देन की प्रणाली में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही, क्योंकि कबीले, राज्य और मनुष्यों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही, तो सामान का आदान प्रदान भी बड़े स्तर पे हो रहा था। वहां पे समय और के साथ साथ कहीं ना कहीं रख रखाव में जो दिक्कत आई, उसके बाद एक युग बीतता है, उसमें एक शहर, एक देश जो चाइना होता है, उसने चाइना ने सबसे पहले अपने लिए नोट की प्रणाली यानी कागज के नोट का उद्गमन हुआ। वहां से कागज के नोट का प्रश्न शुरू होता है। लेन देन की प्रणाली में कागज के नोट शामिल हो जाते हैं और पूरी दुनिया में कागज के नोट की मान्यता को प्रमुखता मिल जाती है, जिसके तहत धीरे धीरे उसके रखरखाव में जब एक व्यक्ति से बोला जाता है कि भाई आप अपना पैसा भी एक बैंक जैसी प्रणाली में भी रख सकते हैं, यानी कि बैंक का भी निर्माण उस संगठन में हो जाता है।
तो हमें ये लगता है कि अपने पैसे की सुरक्षा के लिए चलो बैंक प्रणाली आ जाती है, हम उसमें अपने आप को शामिल करते हैं। वहां से फिर इलेक्ट्रिसिटी का आना, फिर इंटरनेट का आना, फिर धीरे-धीरे युग में इलेक्ट्रॉनिक संगठन यानी चीज़ों का एक सामंजस्य बन पाता है। यहाँ से हम देखते हैं कि प्लास्टिक मनी और ई मनी जैसी चीजें आ जाती हैं, यानी कागज के नोट का प्रचलन भी धीरे-धीरे खत्म होने लगता है, क्योंकि जाली नोट का बनना, फर्जी नोट का बनना, कई सारी चीजें हम ऐसी देखते हैं जिसके तहत हमें समझ में आता है, सरकारों को समझ में आता है, देश में अलग-अलग देशों को समझ में आता है कि हम इंटरनेट के ऊपर जाकर पैसे की लेन-देन को, मुद्रा के प्रचलन को फिर से एक नया आयाम दे सकते हैं। वहां से प्लास्टिक मनी, एटीएम, ई मनी का जैसी चीजों का हम लोगों ने, हम सभी ने उसको भोगा, उस चीज को देखा। एक और बहुत बेहतरीन चीज जो 2011 के बाद से बहुत प्रचलित हुई, वो हम कहते हैं पेटीएम, गूगल पे, यानी कि यूपीआई पेमेंट का एक बहुत अच्छा प्रचलन चला, यानी कि आज से 10 साल पहले हम अगर किसी को कहते हैं कि भैया आप अगर इसको ऑनलाइन हमें ट्रांसफर करना है और कोई फोटो खींच कर या स्कैनिंग करके हम इसको लेन-देन की प्रणाली कर सकते हैं, तो शायद विश्वास ना होता। लेकिन आज आपको मूंगफली लेनी हो, गोलगप्पे खाने हो या सब्जी भाजी लेनी हो, तरकारी लेनी हो, आप अगर अपना बटुआ घर पे भूल गए हैं, तो आप बिल्कुल गूगल पे, पेटीएम और फोन पे का इस्तेमाल करके इस आधुनिक दौर में अपने आप को और आधुनिक कर सकते हैं। इसी आधुनिकता में एक और बहुत जबरदस्त सेगमेंट लॉन्च हुआ, जिसको हम आप अभी इतना फ्रेंडली नहीं मान पाते, इतना बेहतर नहीं मान पाते, लेकिन आपको बहुत चौंकाने वाली खबर मिलेगी कि 2009 में ही एक ब्लॉकचेन जैसी पद्धति लॉन्च हो जाती है। इस ब्लॉकचेन जैसी पद्धति पे एक चलायमान होने वाली जो आभासी मुद्रा होती है, वो पहली जो करेंसी होती है वो होती है बिटकॉइन, जो कि दुनिया में मात्र 60 पैसे। जब आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अलग-अलग देशों ने जब-जब उसे एक्सेप्ट किया, जब-जब उन देशों तक उसकी खबर पहुंची, तो उस आधार पर गूगल पे अलग-अलग कुछ सेगमेंट दिख जाएंगे। कहीं आपको 2 रुपए, कहीं 4 रुपए, कहीं 5 रुपए, ऐसा मान्यता देखने को मिलेगी कि 2009-10 के बीच में जो बिटकॉइन आया, जो दुनिया की पहली डिजिटल करेंसी आई, जो ब्लॉकचेन पद्धति पर चलने वाली पहली करेंसी थी, उस आधार पे इसको एक्सेप्टेंस मिलना शुरू हुई। धीरे-धीरे सुविधा को बहुत मजबूती मिलती है। दो लोगों के बीच का लेन-देन, गुप्त लेन-देन और क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज, यानी दो लोगों के बीच का गुप्त लेन-देन और क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज, इस दो व्यवस्थाओं ने क्रिप्टो करेंसी को इतना मजबूत और इतना बेहतर स्तंभ बनाया इस प्रणाली में, जहां मुद्रा का प्रचलन आभासी मुद्रा और डिजिटल फॉर्मेट पे चेंज हो जाता है। यही एक प्रक्रिया है, इसे हमें और आपको समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इससे हम और आप अगर जुड़ेंगे नहीं, इससे हम और आप अगर अपने आप को नहीं ऐसा कर पाएंगे, फ्रेंडली नहीं कर पाएंगे, हम यूज नहीं हो पाएंगे, यूज टू नहीं हो पाएंगे इस चीज से, तो हम भीड़ का हिस्सा बने रह जाएंगे और उस प्रणाली में बहुत दूर हो जाएंगे अपनी तरक्की से, अपने ड्रीम से, अपने सपनों से और अपने आप से। क्योंकि कहीं ना कहीं खर्चे बहुत ज्यादा मजबूती से हमारे पास बढ़ते जा रहे हैं, जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं। क्या हम अपने आप को उतना आधुनिक कर पा रहे हैं जितना हमें आधुनिक होना चाहिए? एक बहुत बड़ा सवाल है। फिर भी समझते हैं तुलनात्मक विश्लेषण से कि किसी देश के द्वारा निर्गमित, यानी कोई देश अगर किसी मुद्रा को बनाता है तो इसका इस्तेमाल देश की सीमा के भीतर ही हो सकता है, उसके बाहर नहीं। यानी उसके बाहर जाएंगे तो दूसरे देश में या तो वो कम होगा या तो उस मुद्रा का जो मूल्य है वो यानी कम हो जाएगा। आपको उस देश की, दूसरे देश की मुद्रा में उस अपनी मुद्रा को बदलना होगा। इसका सरकार द्वारा, यानी किसी भी देश में जो मुद्रा छापी जाती है, बनाई जाती है, उसको असीमित निर्गमन किया जा सकता है, यानी असीमित समय के अनुसार उसे छापा जा सकता है और समय के अनुसार किसी भी करेंसी को बंद किया जा सकता है। इसे फेड करेंसी बोलते हैं, जो सरकार द्वारा, संस्था द्वारा या किसी व्यक्ति विशेष, यानी उस पूरे ढांचे द्वारा उसको कंट्रोल किया जाता है, यानी सेंट्रलाइज हो जाता है मामला। ब्लॉकचेन द्वारा जो निर्गमित होती है वो सबसे बड़ी बात क्या है, डिसेंट्रलाइज मूवमेंट में है, यानी कि इंटरनेट पे डाला गया ब्लॉकचेन सिस्टम पे, ये किसी व्यक्ति विशेष द्वारा संचालित नहीं है, पब्लिक के थ्रू इसे खरीदा और बेचा जाता है, वैश्विक इस्तेमाल के रूप में इसे किया जा सकता है, यानी किसी भी देश में इसका वही मूल्य होगा जो किसी दूसरे देश में। जैसे कि गोल्ड के साथ हो जाता है, आप उसकी एक स्पेशल लिमिटेड कम्युनिटी होती है और उसका पूरी दुनिया में एक समान प्रारूप से रेट होता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी में ये और गोल्ड से भी ऊपर चीज चली जाती है, इसीलिए समझना, अपनाना, जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। इसके सीमित निर्गमन के कारण एक संपत्ति के रूप में संचय करने पर इसके उपयोग व मूल्य वृद्धि संभव है, यानी कि ये लिमिटेड क्राइटेरिया में कोई भी टोकन या क्रिप्टो जब पब्लिश की जाती है, जब बनाई जाती है, उसका डिप्लॉयमेंट ब्लॉकचेन पे होता है, यानी वो लिमिटेड, यानी पहले दिन से ही उसके व्हाइट पेपर पे ये बता दिया जाता है कि भैया उसकी लिमिटेड सप्लाई कितनी होगी। नया वर्ड है व्हाइट पेपर
और ये क्या है इसको आगे बताते हैं। यानी किसी भी चीज को जब हम बनाते हैं तो उसका एक ऐसा डिजिटल फॉर्मेट तैयार होता है जिसमें जो बात कह दी गई उसको बदल पाना असंभव है। ब्लॉकचेन के अंदर जो भी चीज आप डिप्लॉयमेंट करते हैं वहां पे कोई भी एडिट नहीं हो सकता, रिमूव नहीं हो सकता, डिलीट नहीं हो सकता। इसलिए उसमें कोई व्यवस्था जब बनाई जाती है या डिप्लॉय की जाती है तो अगले सैकड़ों साल तक उसमें वो स्थापित रहती है। यानी किसी भी देश में जब तक बिजली है, जब तक इंटरनेट है, तब तक उसमें लिखी गई कही गई बातें या बनाई गई जो भी इकोनॉमिकल चीजें, जो भी मैथमेटिकल चीजें हैं, वो वैसे ही यथासंभव रहेगी। यही कारण है कि आप उस समाज का हिस्सा बने, यानी उस व्यवस्था को अपनाएं जो बेहतर और उपयोगी हो, और समाज उसी व्यवस्था को अपनाता है जो बेहतर और उपयोगी होती है। ऐसे समय के साथ का परिवर्तन हमें और आपको एक्सेप्ट करना होता है। आरबीसी एसेट का मूल रूप से लक्ष्य क्या है? हमारा प्रमुख लक्ष्य ये है जनता के बीच में क्रिप्टो करेंसी की उपयोगिता को बढ़ाना। यकीन मानिए एक मुहिम है, एक जिद है, एक जुनून है कि हम जा जाकर कम से कम लोगों को ये बता पाए कि आप जो निवेश कर रहे हैं वो एक ऐसा प्रारूपिक ढांचा है जहां पे केवल 4 से 5 ऐसे व्यवस्थाएं बताई गई हैं। चाहे एफडी कर लीजिए निवेश के लिए, या गोल्ड परचेज कर लीजिए, या जमीन परचेज कर लीजिए, यानी मूल रूप से 4 से 5 ही ऐसे कारक हैं जहां से जाके अपने पैसों को हम बड़ा बना सकते हैं। लेकिन शायद ये विडंबना है कि आज 14 साल पुरानी इस व्यवस्था से दुनिया भर के लोग करोड़ों अरबों कमा चुके हैं, अपनी व्यवस्था को बेहतर बना चुके हैं, अपने आप को फर्श तक का सफर तय किया, और हम आप अभी इसी पे डिबेट कर रहे हैं कि ये है क्या, ये कितना अच्छा हो सकता है, क्या हम इससे बड़ा कर सकते हैं। बिल्कुल, आने वाले 10-15 साल में जो चीज आप बड़ी करते हैं, 2 गुना 4 गुने के सपने देखते हैं, वो इस इंडस्ट्री से 2-3 साल, यानी आप अगर 3 से 5 साल का बहुत सीखते हुए आधुनिक तौर पे अगर आप अपने आप को जोड़ते हैं तो आप बहुत बड़ा कर सकते हैं। यही एक अहम लक्ष्य है कि हम हर किसी को क्रिप्टो करेंसी को से और इसके डिसेंट्रलाइज इकोसिस्टम से जोड़ें, ताकि आप एक दूसरे के सहयोग से अब आपसी मदद से अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, इस भावना को हम आपको देना चाहते हैं। हमारा मिशन क्रिप्टो समुदाय को उनके द्वारा निवेश किए गए पैसे के जीवन यापन में इजी और सेफ वातावरण के लिए ब्लॉकचेन पर आधारित सर्वोत्तम उत्पाद का प्रदान करना है। यानी कि ब्लॉकचेन पर आधारित जो भी ऐसी चीजें हैं, यानी आप उस डिजिटल धरातल पे कैसे पहुंच पाएंगे, उस डिजिटल धरातल पे आप हैं ये कैसे महसूस कर पाएंगे, कैसे आप इजी और सेफ जो बातें कही जा रही हैं, क्या आप उसको अपने स्तर पे कितना ट्रांसपेरेंट रख पाएंगे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये पारदर्शिता आपको देने की बात कर रहे हैं, और समाज उसी व्यवस्था को इसलिए अपनाता है जहां पे विश्वास हो, ट्रांसपेरेंसी हो, और लगाम उसकी खुद की उसके हाथ में। ये प्रयास है आरबीसी एसेट का, और ये सराहनीय प्रयास आपको आगे और बेहतर लगने वाला है, क्योंकि समझते हैं इसे। आरबीसी एसेट टोकन है क्या? ये वेब3 की पहुंच को लोकतांत्रिक बनाने वाली प्रतिबद्धता को वेब20 यानी कि मानक पर निर्मित है। यानी कि आप ये समझे वेब3 क्या है। अभी हम आप जो फेसबुक, टेलीग्राम या जितनी भी व्यवस्था इस्तेमाल कर रहे हैं वो वेब2 पे है। हम वेब3 की बात कर रहे हैं, यानी ऐसी व्यवस्था जहां पे पूरी तरह से स्वामित्व कह लिया जाए लोकतांत्रिक स्तर पे, या फिर कह लिया जाए कंट्रोलिंग पावर हमारे और आपके हाथ में होने वाली है। ये भविष्य है। हमारा टोकन जो है वो बिनांस की स्मार्ट चेन पर से आपको उसका लाभ मिलेगा, जो कि इथेरियम के वर्चुअल मशीन ईवीएम के साथ सहजता से एकीकृत है। यानी जो बिनांस का जो ब्लॉकचेन है वो दुनिया भर में बहुत पॉपुलर है, लेकिन उससे बड़ी बात क्या है कि दुनिया का दूसरे नंबर का जो ब्लॉकचेन है वो उसी के बेस पे अपने आप को रखकर उसने अपनी पूरी प्लानिंग को, मजबूती को, सिक्योरिटी के साथ आपके सामने प्रस्तुत किया है। विशेष रूप से बीएससी का जो लेन देन की फीस है ना, वो इथेरियम के नेटवर्क से कम रखी गई है। यही कारण है कि हम आप सहजता से इसमें अपनी कम पैसे के खर्च करके, कम फीस देकर अपने आप के लाभ को हम बड़ा बना सकते हैं। आरबीसी टोकन के क्रिप्टो में उत्साही लोगों को सशक्त बनाने के लिए ये डिजाइन किया गया है। सबसे जरूरी बात, प्रूफ ऑफ बर्न यानी पीओबी और प्रूफ ऑफ स्टेक, इन 2 रणनीतियों के माध्यम से इसे और आकर्षक या अवसर प्रदान करने का मौका मिलता है। प्रूफ ऑफ बर्न क्या है कि जितनी भी करेंसी बनती है उसको एक ऐसे सेगमेंट व्यवस्थित किया जाए, इस तरह की प्रोग्रामिंग के साथ बनाया जाए कि लगातार बर्निंग कॉन्सेप्ट भी उसमें ऐड होता रहे, जिसके कारण किसी भी क्रिप्टो या टोकन के रेट में लगातार इजाफा होता है। प्रूफ ऑफ स्टेक यानी जितनी भी उसकी लिमिटेड सप्लाई है और उसमें जो जितना कितना स्टेक हो रहा है, इसकी भी आपके पास जानकारी हो, कितने टोकन या कॉइन लगातार स्टेक हो रहे हैं, कितने टोकन या कॉइन लगातार बर्न हो रहे हैं, और सप्लाई लिमिटेड है, लिमिटेड सप्लाई से बर्न कितने हैं, स्टेक कितने हैं, इसकी व्यवस्था आपके पास पहुंच रही है। पूरी प्रारूपता एक एक टोकन की जानकारी आप तक पहुंच रही है,
यही ट्रांसपेरेंसी है। और सप्लाई लिमिटेड है, उसमें जो बर्न हो रहे हैं, जो स्टेक हो रहे हैं और जो पब्लिक में जा रहे हैं, इस वजह से लगातार उसके रेट में जो इजाफा होगा वो कारण भी आपको पता होना ही ट्रांसपेरेंसी का, पारदर्शिता का दूसरा प्रारूप है। हम जितनी ट्रांसपेरेंसी की बात करेंगे, जितने ज्यादा एक दूसरे से पारदर्शिता की बात करेंगे, हम उस व्यवस्था पे अपनी कंट्रोलिंग महसूस करते हैं। यही ब्लॉकचेन पे, यही क्रिप्टो पे डिसेंट्रलाइज होने की पावर, उसकी ताकत, उसकी जो एक मजबूती है, उसका एहसास है। यही व्यवस्था है जिसे समाज जुड़ना चाहता है, यही वो व्यवस्था है जो आपके लिए बेहतर और हमारे लिए उपयोगी हो सकती है। यहाँ टोकन का लाइव प्राइस जो अभी भी मैंने स्क्रीनशॉट से वहां से लिया है, वेबसाइट से, जो rbcasset.com का वेबसाइट है, वहां पे आपको ये दिखाई देता है। इस वक्त का जो करंट रेट है वो आपका $1.13 है। INR में बात करें तो ₹100.57 का प्राइस पहुंच चुका है। मुबारक हो आपको, हमें महीना भर का ही समय हुआ है और हम 82 रुपए से अपने सफर को शुरू किया था और अभी हम ₹100.57 पहुंच चुके हैं। इसकी रफ्तार बहुत तेज और बहुत ज्यादा जबरदस्त होने वाली है, इसका भी अंदाजा आपको आगे लग जाएगा क्यों। यहाँ पे हम देखेंगे कि जो इसके नीचे का एड्रेस आप देख रहे हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है जो बिनांस की ब्लॉकचेन से सीधे आरबीसी को जोड़ता है। और आप इसे कॉपी करते हैं और कॉपी करके अपने ट्रस्ट वैलेट पे जाके इनेबल कर लेंगे। ये एक ऐसी व्यवस्था है जिससे आप समझ पाएंगे कि आपके ट्रांजेक्शंस लगातार एक एक कॉइन के जो आप कर रहे हैं, एक एक टोकन के आप जो करेंगे, वो सारे दर्ज होंगे कहाँ, ब्लॉकचेन पर। और अगर आप अपना वॉलेट एड्रेस का आगे का और पीछे का थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा पहचान लेंगे, तो आपके प्रारूप की हर एक ट्रांजेक्शन की रूपरेखा को आप ब्लॉकचेन पर अपनी आंखों से देख पाएंगे। यही सजीवता है, यही इसकी अच्छाई है और यही ब्लॉकचेन की सच्चाई है जो आपको आपकी पकड़ में होना चाहिए। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, समझते हैं इसकी और मजबूती को। आधुनिक ब्लॉकचेन में इसकी तकनीक क्या है तो समझेंगे क्यों, क्योंकि जो आपको चैनपेंग जाओ जो ये शख्स दिख रहे हैं आज किसी भी तरह की मतलब इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। कारण समझिएगा, जो लोग क्रिप्टो को थोड़ा समझते हैं वो बिनांस के नाम को जानते होंगे। बिनांस ने अपने आप को पिछले 2015 के बाद से बहुत मजबूत किया, जब ये अपने आप की व्यवस्थाओं पे काम कर रहे थे। 16-17 में इन्होंने अपना एक्सचेंज लॉन्च कर दिया और उसके बाद अपनी ब्लॉकचेन पर भी काम कर लिया। बिनांस इसलिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है क्योंकि जब एक दौर था जहां दूसरे एक्सचेंजेस केवाईसी अप्रूव नहीं कर पा रहे थे, जहां दूसरे एक्सचेंजेस जल्दी से विड्रॉल नहीं दे पा रहे थे, उनको 24 से 72 घंटे का समय लगता था। उस बीच में ये शख्स आते हैं, एक ऐसी डिजाइनिंग करते हैं अपने एक्सचेंज की जहां केवाईसी विदिन आवर यानी कुछ घंटों में अप्रूव हो जाती है और कुछ मिनटों में आपके विड्रॉल हो जाते हैं। इस व्यवस्था ने बिनांस को दुनिया भर में बहुत पॉपुलर कर दिया और 2020 के उस सेगमेंट में, नेटवर्क में अपने आप को जब इसने ब्लॉकचेन के साथ जोड़ लिया, अपनी व्यवस्था को और मजबूत कर लिया। और यही वो कारण था कि बिटकॉइन, इथेरियम के बाद आज जो सबसे बड़ा क्रिप्टो की दुनिया में नाम है वो बिनांस का है। बिनांस क्योंकि 2-3 व्यवस्थाओं के कारण, ना कि अपने ब्लॉकचेन की वजह से या अपनी व्यवस्थाओं, अपनी सर्विसेज की वजह से बहुत पॉपुलर हुआ। इतना पॉपुलर हुआ कि आज इसने अपनी ऐसी जगह बनाई जहां कॉइन मार्केट कैप जो कि इन्हीं का है, जो कि इन्होंने टेक ओवर किया। और आज चैनपेंग जाओ जो CZ के नाम से बहुत प्रचलित है इनका शॉर्ट नेम में, तो कॉइन मार्केट कैप भी इन भाई साहब का है, ट्रस्ट वैलेट भी इन्हीं भाई साहब का है और बिनांस एक्सचेंज भी बिल्कुल इन्हीं का है। यानी एक छत्र छाया में एक छत्र राज करके इन्होंने अपने आप के सेगमेंट को बहुत मजबूत बनाया। इसी मजबूती के कारण आरबीसी एसेट ने इनको चुना क्योंकि इनकी व्यवस्थाओं में, मजबूतियों में और लगातार समय के साथ खुद को अपग्रेड करने की क्षमता में किसी भी दूसरी जगहों से ये ज्यादा मजबूत स्तर पे पाए गए। इसीलिए इथेरियम के वर्चुअल मशीन पे काम करते हुए भी कम गैस फीस लेने की जो प्रक्रिया है ये अपने आप में अद्भुत है। पता नहीं इन्होंने कैसे किया, लेकिन टेक्नोलॉजी इसी को बोलते हैं और साइंस का दिमाग जो है वो इस शख्स में बहुत जबरदस्त है। तो यहाँ पर हमने अपनी व्यवस्थाओं को इनके साथ रखा और आरबीसी एसेट को किसी प्लेटफॉर्म पे लॉन्च किया ताकि हमें कॉइन मार्केट कैप पे आने वाले भविष्य में एंट्री मिलेगी बहुत शानदार तरीके से। आज पहले दिन से हम ट्रस्ट वैलेट पे थे और बिनांस एक्सचेंज पे भी बहुत जल्दी आपको देखेंगे क्योंकि बिनांस के ब्लॉकचेन पे हमारी एंट्री हो चुकी है। बहुत बढ़िया बात, क्योंकि हम आज पूरी दुनिया, पूरा समाज आज बिनांस को, इसकी क्वालिटी को, इसके एक गुणवत्ता को समझता है, इसलिए इसकी व्यवस्था को और बेहतर उपयोगी समझता है। इसीलिए लगातार बिनांस से दुनिया भर के लोग लगातार अपने आप को जोड़ते हैं। आप इसकी क्षमताओं का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं क्योंकि इसकी एक्सचेंज पे जो ऑल ओवर वर्ल्ड में
जो लेन देन की प्रक्रिया होती है उसमें कम से कम 15,000 बिटकॉइन केवल 24 घंटे में लेन देन यानी खरीदा और बेचा जाता है, यानी उसका आप कैलकुलेशन भी लगा लेंगे वो अरबों में चला जाएगा। ये है इसकी क्षमता और ये है इसकी पावर। बिनांस की ब्लॉकचेन का जो स्क्रीनशॉट आप यहाँ देख रहे हैं, जब भी आप binance.io.com पे आप जाएंगे, वहां पे इस वेबसाइट को खोलेंगे उसकी ब्लॉकचेन को, तो वहां पे आपको जो टोकन है हमारा आरबीसी उसकी सप्लाई दिख जाएगी। यहाँ 30 करोड़ की टोटल सप्लाई जो आप देख पा रहे हैं, ये पुराना स्क्रीनशॉट है, अभी होल्डर्स भी बढ़ चुके हैं, टोटल ट्रांजेक्शन भी लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ पे आप देखेंगे लगभग 30 करोड़ की सप्लाई हमारे यहाँ पे आपको शो करेंगे और पूरी व्यवस्थाएं आप यहाँ लगातार पढ़कर समझकर देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर आप ट्रांजेक्शन जो हैश देख रहे हैं। अब इस व्यवस्था को हमने आपको इस पेज को शो करने का क्या मकसद था, जो ट्रांजेक्शन हैश है, जब भी कोई ट्रांजेक्शन होगा हर मिनट पे हर घंटे पे उसका उसकी हैश की यहाँ दिखाई दे रही है, प्लस उसके अलावा कौन से यानी किसके माध्यम से किसको भेजा गया। अगर आपको अपना ट्रांजेक्शन आईडी याद है या पता है तो आप देख सकते हैं, यानी कि दो लोगों के बीच का गुप्त लेन देन, यानी वो व्यवस्था जिस वजह से बिटकॉइन बहुत मशहूर हुआ, बहुत प्रचलित हुआ और आज सभी इस व्यवस्था को अपनाते हैं। आज कोई ऐसी बड़ी पर्सनालिटी इंडिया में नहीं है, दुनिया में नहीं है, जो अपनी पैसों को, अपने रुपयों को क्रिप्टो में कन्वर्ट करके यहाँ पे एक व्यवस्था को बना के रखे हुए हैं, क्योंकि दो लोगों के बीच का गुप्त लेन देन और क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज इस व्यवस्था ने, और 24/7 चलने वाला, इसकी कोई छुट्टी नहीं है। आप जब भी विड्रॉल लें, जब भी कुछ करें, आप जैसे कर रहे हैं 24/7, कोई हड़ताल नहीं, कोई गेस्टेड हॉलिडे नहीं। इस व्यवस्थाओं को समझें, ब्लॉकचेन की पावर को समझें, इस सुविधा को समझें, और सुविधा को, सहूलियत को लोगों ने पसंद किया, इसलिए समाज उसी व्यवस्था को अपनाता है जो बेहतर और उपयोगी हो। इसीलिए हमने यहाँ हर ट्रांजेक्शन की रूपरेखा आपको दे रखी है। आरबीसी एसेट में पल प्रतिपल घटने वाले हर एक ट्रांजेक्शंस को, लॉकिंग पीरियड को आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा सवाल आता है आरबीसी एसेट क्या है, तो आरबीसी एसेट अद्वितीय उत्पादों और उपयोगिताओं और टोकनोमिक्स के साथ BP20 मानक पर आधारित बिनांस स्मार्ट चेन पर निर्मित टोकन है। बहुत आसान भाषा में ये लिखा हुआ है। आरबीसी एसेट कुछ जो हमारा है ना, वो टोकनोमिक्स अभी आपको बहुत विस्तार से बताया जाएगा आगे की प्रेजेंटेशन जब होगी, लेकिन जब अच्छा समझेंगे, सुनेंगे, देखेंगे, हर एक पहलू पर बहुत अच्छा काम किया गया है और लगातार इसको और मजबूत बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर एक टोकन जो बिनांस की स्मार्ट चेन पे आपको दिखता है, तो उसकी ब्लॉकचेन का नाम है बिनांस स्मार्ट चेन। आरबीसी एसेट को खरीदने के लिए मैं किन क्रिप्टो करेंसी का उपयोग कर सकता हूँ? भाई साहब, दुनिया में यूएसडीटी का मतलब बवाल चल रहा है। सवाल मैंने क्यों बोला, बिटकॉइन से भी इसकी उपयोगिता और लेन देन की प्रणाली ऊपर निकल गई। मैं अभी भी एक रिसर्च देख रहा था, सुन रहा था इस प्रेजेंटेशन को अटेंड करने से पहले, मैंने ये पाया कि वहां पे दुनिया में जो स्टेबल करेंसी है ना, वो जो एक ट्रेडिशनल करेंसी है, यानी बिटकॉइन से भी आगे निकल चुकी है। आज लोग यूएसडीटी में अपने आप की, अपनी संपत्ति, यानी यूएसडीटी जो यूएस का डॉलर तो जरूर है, लेकिन वो टी लिखा हुआ है, टोकन है वो, यानी वो क्रिप्टो है यूएसडीटी का। और इस टोकन के साथ अच्छी बात यह कि इसकी उपयोगिता इतनी मजबूत तरीके से हो रही है कि दुनिया भर में बिटकॉइन से भी ऊपर निकलकर इसने अपनी खरीद फरोख्त को मजबूत कर लिया है। यानी बिल्कुल आप अपनी आरबीसी एसेट को किस क्रिप्टो करेंसी में खरीद सकते हैं? बिल्कुल साधारण यूएसडीटी में, जो आपको आसानी से प्राप्त हो जाता है, आसानी से आप खरीद सकते हैं, आसानी से अपने ट्रस्ट वैलेट या एक्सचेंज पे आप ला के रख सकते हैं। बहुत इजी गोइंग तरीके से यूएसडीटी अवेलेबल हो जाता है, उसको रख लीजिए, उसके थ्रू आप ट्रस्ट वैलेट के माध्यम से इसको आप खरीद कर अपने वॉलेट पर ले सकते हैं। कि पूरी प्रक्रिया भी आगे बताई जाएगी आपको लगातार। इसलिए समाज के साथ जुड़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि समाज में जो बेहतर और अच्छा हो रहा है ना, उसी के पीछे पीछे समाज चलता भी है, इसलिए ये बेहतर और उपयोगी बन जाता है। किस वॉलेट का उपयोग आरबीसी एसेट को खरीदने और बेचने के लिए किया जा सकता है? जैसे मैंने पिछली स्लाइड पे नाम लिया ट्रस्ट वैलेट का, क्योंकि इसके भी फाउंडर सीजे हमारे चैंगपेंग जाहो साहब ही है। तो आपको बता दें, ट्रस्ट वैलेट जो कि ऑलरेडी सभी ब्लॉकचेन से कनेक्टेड है, आज की तारीख में सबसे ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाता है और ये बहुत बेहतर ढंग से इस्तेमाल होता है। अभी नजर आ रहा मेरा स्लाइड आपको? बिल्कुल सर, क्लियर। थैंक यू सो मच। तो ट्रस्ट वैलेट यहाँ पर हमारे लिए बहुत उपयोगी है, बहुत शानदार है। इसको आप देख सकते हैं, इसको खरीदने और बेचने के लिए ट्रस्ट वैलेट का इस्तेमाल किया जाता है। आरबीसी एसेट के लिए भविष्य में उपयोगिता है, यूज केस क्या है? आरबीसी एसेट को स्वयं के क्रिप्टो एक्सचेंज, गेम, ट्रेवल और जैसे उत्पादों और उपयोगी की श्रृंखला से जुड़ा जाएगा।
तो आरबीसी एसेट है ना, वो लगातार कई सारे एक्सचेंजेस में आपको देखने वाला है, गेम, ट्रेवल और ना जाने कितनी कितनी व्यवस्थाओं से। यूज केस के क्या मायने हैं, जब भी किसी करेंसी को आपसी लेन देन में किन्हीं और चीजों में, नॉट फॉर दैट P2P, कि आपने किसी को करेंसी चाहिए और आपने उसे सेल कर दिया, इसका शाब्दिक और मूलतः अर्थ ये है कि उस करेंसी पर्टिकुलर उस टोकन का इस्तेमाल आप और किन दूसरे विभागों, दूसरे व्यवस्थाओं में इस्तेमाल करके उसके लेन देन की प्रणाली को और मजबूत कर रहे हैं, वो उसका यूज केस होगा। यानी क्या आप ट्रेवल में, घूमने फिरने में इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री से रिलेट कर रहे हैं, कोई गेम खेल रहे हैं, क्या वहां पे इसका इस्तेमाल हो सकता है? क्रिप्टो एक्सचेंज में तो इसका इस्तेमाल होगा ही। हमारे निजी जीवन में जो उपयोगिताएं हैं हमारी, क्या वहां पर ऐसे कुछ उत्पादों से हम इसको जोड़ पाएंगे जहां पर हम इसकी यूज केस को और मजबूत कर पाए? ये सवाल है, और सवाल का जवाब आपको आने वाले 3 से 4 महीने में बहुत जबरदस्त तरीके से मिलने वाला है। यूज केस की भरमार होने वाली है। आप अपने आरबीसी एसेट को कहां कहां कैसे कैसे इस्तेमाल कर पाएंगे, इसकी लगातार हम आपको जानकारी देते रहेंगे। आगे बढ़ो। सॉरी, यहां देखेंगे कि आगे क्या है, कम्युनिटी में कब तक चीजें बनेगी, क्या होगा। 30 करोड़ की टोटल सप्लाई है, 2040 तक चलने वाला ये पूरा प्रणाली और पूरी प्रक्रिया है। 65 लाख आरबीसी प्रति वर्ष आपको मिलेंगे नहीं, लेकिन आपको ही मिलेंगे। ये कैसे? ये आपके लिए कुछ ऐसे व्यवस्था की गई है कि ये मार्केटिंग और एक्सपेंसिव में इसकी सुरक्षा के दृष्टिकोण से इसे इस्तेमाल किया जाएगा। यानी आप ही के लिए, जब भी आरबीसी एसेट लेंगे और उसको स्टेक करेंगे, तो उसको जो रिवॉर्ड है वो इसी 65 लाख आरबीसी में से मिलेगा। इनवाइट फ्रेंड्स एंड अर्न आरबीसी एसेट टोकन, जब भी आप किसी को इनवाइट करते हैं तो उससे आपकी जो अर्निंग होगी वो इसी 65 लाख में से आपको मैनेज किया जाता है। लेवल प्लान डिस्ट्रीब्यूशन जो है, लॉयल्टी बोनस जो है, वो भी इन्हीं 65 लाख में से डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे आपको और हमें सबको जो है बांटा जाएगा। और डिजिटल मार्केटिंग जो हम इसकी करेंगे या इंटरनेशनल प्रमोशन जो होते हैं, वो भी इसका आधार मूलतः तौर पे माना जाएगा, और इसी 65 लाख आरबीसी में एसेट में से इसकी एक्सपेंसेस को हम लोग कवर करेंगे। इसको और बेहतर ढंग से हम आगे जरूर समझेंगे, लेकिन अभी मुद्दे की बात क्या है कि कम्युनिटी रिवॉर्ड, यानी जो बचा हुआ 65 लाख है, जो हर वर्ष जब ब्लॉक टूटेगा उसमें से 2 भागों में विभाजित होगा मामला, तो दूसरा 65 लाख है, ये बड़ा रोचक ढंग से हमने इस्तेमाल करने का प्रयास किया आपके लिए। ये जितनी कम्युनिटी है, ये इस कम्युनिटी का रिवॉर्ड हो जाता है, और इसके लिए आपको एक टारगेट है, एक लक्ष्य है, उसकी प्राप्ति करनी है। इसको इस तरह से बनाया गया है कि आप लगातार अगर कम्युनिटी क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें एक रफ्तार ले आए, एक तेजी ले आए, क्योंकि रफ्तार और तेजी से आपके साथ क्या बदल जाएगा, ये समझने की बात है। हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव की आवश्यकता निरंतर रहती है। इसमें आपको अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर एक्टिव लेफ्ट और एक्टिव राइट, अगर ये जो 3 माह दिए गए हैं, इस 3 महीने में अगर आप अपनी टीम साइज को 5000 एक्टिव लेफ्ट, 5000 एक्टिव राइट कर लेते हैं, तो आपके साथ 10,000 का टीम साइज हो जाता है। और आपके ये अथक प्रयास से किसी भी तरह के पैकेज को नहीं रखा गया है। यहाँ पर आप मनचाहे तरीके से कोई 1 आरबीसी एसेट, 2 आरबीसी, 5 आरबीसी एसेट, कितनी भी आरबीसी एसेट लेके इसको खरीद कर अपने आप को एक्टिव कर सकता है और अपने आप को यहाँ पे कार्यक्रम में, अपने काम में बढ़ा भी सकता है। ये एक एक्स्ट्रा आपको रिजल्ट दिया गया है कम्युनिटी रिवॉर्ड के तौर पे, जिसके तहत आपको यहाँ पर 10,000 एक्टिव, 5,000 लेफ्ट और राइट करना है। क्या मिलेगा आपको? आपने अगर ये कारनामा कर दिया, कीर्तिमान स्थापित कर दिया, 6 लाख रुपए का आपको यहाँ पर कैश प्राइज मिलता है, और आरबीसी एसेट टोकन आपको 6000 यूएसडीटी, यानी टोटल 12 लाख का आपको ये प्राइज, पुरस्कार सम्मान्य तरीके से दिया जाएगा, और आप इसको बिल्कुल अचीव करें ताकि आपके अपने सपने, अपनी चीजों को आप पूरा कर पाए। यहाँ पर समाज हमेशा उस व्यवस्था को भी अपनाता है जिसकी तरक्की, उसकी उम्मीदों, उसके सपनों से जुड़ाओ, ये यहाँ पूरा करने की बात को हम पूरा करते हैं। यहाँ पे अगली बात यह है कि होल्डिंग डेज क्या, यानी कि अगर आपको अपने आरबीसी बढ़ाने हैं, अपने आरबीसी एसेट को सशक्त करना है, मजबूत करना है, तो भैया होल्डिंग एक बहुत अच्छा विकल्प है, जहां पे आप 300 दिन की अगर होल्डिंग पे जाते हैं तो 40% का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड मिलेगा। 500 दिन की होल्डिंग पे जाएंगे तो 60% का एक्स्ट्रा रिवॉर्ड है। ये आपको आपके वैलेट पे ही होल्डिंग के माध्यम से मिलता है। 800 दिन वाला अगर आप इसको करते हैं तो 100% आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात क्या है, ये रिवॉर्ड आपको आपके वॉलेट पे नहीं मिलेंगे, सीधे बिनांस की ब्लॉकचेन पे इसकी लॉकिंग होगी, जिसमें जाकर आप ये कितने दिन के लिए लॉक है, कितने समय के लिए लॉक है, और जिस दिन 800 दिन आपके पूरे होंगे, 100% जितना भी आपका टोकन है वो सीधे वहां से निकल के कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस के माध्यम से आपके ट्रस्ट वॉलेट पे चला जाएगा।
भाई साहब ये वो कारनामा है, ये वो चीज है जो अभी तक देखा नहीं, सोचा नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर सोच लिया गया है और ये चीज पहले दिन से आपके कंट्रोल में रहेगी। ये इसकी ट्रांसपेरेंसी का सबसे सशक्त स्वरूप है। यानी अगर आज आपने इसको 800 डेज के लिए होल्ड कर दिया तो ये तुरंत आपको कहां शो हो जाएगा? आपके ब्लॉकचेन पर। आप जाइए, देखिए, उस प्रक्रिया को समझ लीजिए। यहाँ पे बिनांस की ब्लॉकचेन पे ये टोकन पड़े रहेंगे और जब ये ओपन होंगे तो सीधे आपके ही कंट्रोल में, यानी तुरंत उसको यूएसडीटी में कन्वर्ट कीजिए या उस वक्त जो भी रेट होगा आप उसको उसका लाभ ले सकते हैं। ये आपके यूनिक कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस पे आ जाता है। चलिए, ये बहुत शानदार, बहुत बेहतर बात है। कोई भी रजिस्टर्ड होल्डर आप अपने खाते में जब करते हैं, यानी दूसरी बात 300, 500 दिन, 800 दिन के लिए करेंगे, तो जब भी कोई व्यक्ति आपके माध्यम से आया और आपने अपने रेफरल लिंक से उसको ऐड किया है और आज जब भी वो व्यक्ति होल्ड करेगा जितनी भी आरबीसी लेकर, आपको तब 5% का उसका लाभ मिलेगा। यानी अतिरिक्त बोनस आपके पास आएगा, अतिरिक्त लाभांश आपके पास आएगा। जब जब वो 2040 तक इसको लेगा और होल्ड करेगा तब आपके पास का 5% आता रहेगा। ये बहुत बड़ा ही बेहतर अच्छा तरीका है अपने आरबीसी को बढ़ाने का। यहाँ से हम समाज में बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। एक बड़ी रोचक तथ्यों के साथ आगे बढ़ते हैं। इसके बाद लेवल और होल्डिंग बोनस का भी जबरदस्त प्रोग्राम है। यहाँ लेवल 1 से लेकर लेवल 3 तक, यानी आपके माध्यम से कोई आया है जो आपकी टीम का हिस्सा जरूर है। हो सकता है उसमें से कई लोगों को आप ना जाने और ना पहचाने, लेकिन फिर भी अगर वो आपकी टीम का हिस्सा है तो लेवल इनकम की खूबसूरती ये है, जब भी आप होल्डिंग करेंगे तो होल्ड करने पर लेवल 1 से लेवल 3 तक 3%, लेवल 4 से लेवल 6 तक 2%, लेवल 7 से लेवल 12 तक 1.5% और लेवल 13 तक 1% का लाभांश मिलेगा। यानी टोटल 25% का लाभांश 8,192 के टीम साइज तक पहुंचते आपको प्राप्त हो जाता है। ये भी एक बहुत अच्छी इनकम होती है जिससे आपके अपने खुद की एसेट्स बढ़ जाती हैं। आप इसके अलावा सबसे बढ़िया बात, खूबसूरत बात और सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव बात इस पूरी प्रेजेंटेशन में ये तथ्य जो ऐसा है, जो आज अभी इस पल में आपको तुरंत सपोर्ट की बात करता है, ये आज अभी और तुरंत लाइव टाइम में, यानी अभी जो समय चल रहा है उस समय में आपके साथ बिल्कुल आपके लिए हो जाता है। यानी जब आप काम करते हैं, लगातार मेहनत करते हैं और आरबीसी एसेट में रेफरल इनकम और लेवल इनकम, यानी जो आपका पे आउट बनता है, उस पे आउट को आप डेली विड्रॉल कर सकते हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, डेली विड्रॉल कर सकते हैं। डेली 2 आरबीसी, जो भी पे आउट आपका बन रहा है, 2 आरबीसी आप अपने ट्रस्ट वैलेट पे ले जा सकते हैं, जो तुरंत का तुरंत यूएसडीटी में कन्वर्ट हो जाएगा और वो आपके बिनांस के स्मार्ट चेन पे आप रख सकते हैं। यानी कि वो कनेक्टेड तो ऑलरेडी ब्लॉकचेन से ही है, यानी वो ट्रांजेक्शन आपका आपके लिए आपके साथ यूएसडीटी में कन्वर्ट होकर जुड़ जाता है। ये इतनी बड़ी उपलब्धि है कि मैं अक्सर कहता हूं कि अगर अपने परिवार में 4-5 लोग हैं, आपने 4-5 आईडी से वर्किंग करना शुरू किया और सबको काम पे लगा दिया और आपने जब एक कारनामा किया, तो सोचिए जब एक समय में पर व्यक्ति के पास ठीक ठाक पे आउट बन रहा होगा, हर एक व्यक्ति 2-2 आरबीसी एसेट को विड्रॉल कर सकता होगा और उस वक्त अगर आरबीसी का प्राइस $5, $10, $20 होता है और आप 2 आरबीसी प्रतिदिन कर सकते हैं, यानी $10 से $20 प्रतिदिन आपके घर में आ रहे हो और आपके 5-6 लोगों की आईडी एक ही परिवार की हो, तो यानी $100-200 आसपास आप प्रतिदिन कमा सकते हैं। यानी ऐसा भी एक समय जरूर आएगा और मैं तो कम बता रहा हूं, हो सकता है इससे ज्यादा चीजें हमारे आपको देखने को मिली। ये एक प्रयास है, एक कोशिश है आप तक करंट टाइम में आपकी जीविका को, आपके जीवन को बेहतर, मजबूत और बिल्कुल चलायमान बनाए रखने के लिए, क्योंकि जब तक हमारे पास फ्यूल नहीं होगा, हमारी गाड़ी में रफ्तार नहीं होगी, तो आपकी जीविका को फाइनेंशियल फ्यूल देने का काम करेगा ये सेगमेंट। जो गुड न्यूज है आपके लिए कि आप अपने पे आउट को तुरंत के तुरंत विड्रॉल कर सकते हैं। ये एक बहुत बेहतर बात है। मैं चाहूंगा इस बात पे आप हार्ड बुके तालियां जो जिस तरह देना चाहते हैं दीजिए, क्योंकि ये बहुत शानदार और बहुत ही रोचक और बहुत ही सजग और सतर्क तरीके का अपने आप प्लान और प्रोग्राम है। यहाँ पे देखेंगे एक पेज दिखाया गया है, जिस पेज में आप डिपॉजिट है, यूएसडीटी जो विड्रॉल कर सकते हैं, यहीं से आप अपने विड्रॉल को तुरंत ले जा सकते हैं अपने ट्रस्ट वैलेट पे। इसके साथ साथ अगर आप आरबीसी चाहें, क्योंकि यूएसडीटी आप ले जाएंगे तो यूएसडीटी 80-90 रुपए का है, जो ये इसका प्राइस फिक्स रहता है, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन अगर आरबीसी अगर आप ले जा रहे हैं तो जो हर दिन बढ़ता जाएगा इसका रेट, तो अगर आप वहां पे इसको इकट्ठा करके रखेंगे तो इसकी भी प्राइस की वैल्यू मिल जाएगी। तो आप आरबीसी भी अपना ले जा सकते हैं अपने ट्रस्ट वैलेट पर। यहाँ पर सारे सेगमेंट पे अलग अलग तरह से आप पूरी चीजों को, अपने बिजनेस को बेहतर ढंग से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और समझा सकते हैं। यहाँ पर अगर हम आधिकारिक पोस्ट की बात करें, अगर हम किसी बेहतर जगह पर जाते हैं, 1000 टीम साइज हमारा हो गया, हाँ तो हम सिल्वर कहलाएंगे। 70-30 का रेशियो मेंटेन रखिए। उस पूरी टीम की उस मंथ की होल्डिंग का 2% अतिरिक्त आपको होल्डिंग मिलेगा, यानी कि 5% जो रेफरल आ रहा है वो अलग,
लेवल इनकम जो आ रही है वो अलग आ रहा है, जो पे आउट विड्रॉल कर ले रहे हैं वो तो अलग सुविधा है। ये एक अलग आपको लॉयल्टी बोनस आएगा जो आप अपनी कम्युनिटी के लिए, अपने लोगों के लिए इसको आप एक्सपेंस कर सकते हैं, जो आपके वॉलेट पे ही आपके पास आ जाता है। गोल्ड बनने पर 3000 के टीम साइज 29-30 का रेशियो आप मेंटेन करते हैं, 1.5% का अतिरिक्त लाभांश आएगा। प्लैटिनम बनते हैं 8000 का टीम साइज होता है, 1.5% का अतिरिक्त लाभांश आएगा। डायमंड बनने में 20,000 का टीम साइज होता है, 1% का अतिरिक्त लाभांश आएगा। डीसीबी बनेंगे 50,000 का टीम साइज होगा आपका, तो 2% का आपको आपकी टीम साइज का यहाँ पे मिलता है। यानी कि यहाँ पे स्पष्ट रूप से समझ लें कि आप जब भी कुछ बेहतर करेंगे तो कुछ बेहतर आएगा। यही कारण है कि आप बहुत बेहतर होते जाएंगे अपने आप में एक लीडरशिप क्वालिटी को शो करते हुए। यहाँ पर जो ये स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पर जब भी आपसे अगर कोई सवाल करे भाई आपका एक्सचेंज कब आ रहा है, आप इन व्यवस्थाओं पे कॉइन मार्केट कैप पे कब आप लिस्टेड होंगे, कब आप कौन सी व्यवस्था यूज करेंगे, आपका यूज केस क्या हो सकता है, बहुत सारे सवाल हमारे आपसे होते हैं या होंगे। जब हम फील्ड पे जाएंगे, लोगों से बात करेंगे, इन व्यवस्थाओं के बारे में डिस्कशन करेंगे, तो आप बेधड़क बेहिचक बिल्कुल आप 56 इंच का सीना है अगर आपका, तो बिल्कुल आपको कह सकते हैं गर्व से कि भाई देखिए ये हमारा रोड मैप है, इस महीने में, इस डेट में, इस तारीख में, इस सन में, इस समय पे हम ये कारनामा करने वाले हैं, और उस दिन आप भी होंगे, हम भी होंगे। इस सारी व्यवस्थाओं के आप सुचारू तौर पे दिखा सकते हैं, बता सकते हैं और लोगों को उससे जो है लाभान्वित कर सकते हैं। तो ये पूरा रोड मैप है कि हम किस व्यवस्था को कब ले आएंगे। ये सारी चीजें आपको पर्सनल भी आपके व्हाट्सएप पे मिल जाएगी, आप अपने लोगों से डिस्कस कर सकते हैं, और हर एक महीने में जो होने वाला है उनको पढ़ के बताएं, उनको समझाने का प्रयास करें और खुद भी समझने का इसको प्रयास करें। आगे बहुत रोचक बात, बहुत ही बेहतरीन चीज आपको सामने दिख रही है, 4 नाइट्स हांगकांग का जबरदस्त टूर यहाँ पे मिलने वाला है आप सभी के लिए। ये दिया जा रहा है जो कि 30 नवंबर 2023 तक की इसकी लास्ट डेट है, और आपको ये ऑफर दिया गया है कि आप बेहतरीन ढंग से इस पूरे टूर को एंजॉय करें, क्योंकि यात्राएं हमें हमारी बुद्धि विवेकता को, हमारे जो पर्सनालिटी को, हमारी योग्यता को बहुत मजबूत करते हैं, दूसरी संस्कृति, दूसरे कल्चर को समझना। क्योंकि एक कारण अभी गौरव साहब ने बताया था, जो हमें कल पता चला कि कई सारे न्यूयॉर्क सिटी अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा बिलियनियर अगर कहीं है तो वो हांगकांग में। यहाँ का कल्चर में जो तरीका है काम का, एक व्यवसाय को समझने का, समझाने का, वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं पाया जाता। ये एक अपने आप में अनोखी सिटी है, अनोखा अपने आप में एक अबूझ पहली जैसा देश है, जहाँ पे इसको समझना, जानना, देखना अपने आप में बहुत अविस्मरणीय होने वाला है। यहाँ पे डिज्नीलैंड जैसी चीजें, ओशियन पार्क है, बुद्धिस्ट की इतनी जबरदस्त आपको वहाँ कल्चर दिखाई मिल पड़ेगा। तो बहुत सारे लोग हैं, लोगों में एक अच्छी सामंजस्यता है। और बड़ी बात क्या है कि अगर आपको ग्लोबल होना है, अपने बिजनेस को ग्लोबल करना है, तो अगर आपको यात्राएं मिल रही है तो वहां जाकर आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं, उनको भी, उस देश के लोगों को भी अपने टीम का हिस्सा बना सकते हैं, और बाकी घूमना फिरना, देखना समझना, दुनिया में आए हैं कुछ बड़ा करना है, तो ये एक मौका आपको मिल रहा है। यहाँ पे 3 लाख की मात्र इस बिजनेस को आप देकर यहाँ पे इस होल्डिंग प्रोसेस को करने के बाद यहाँ प्रारूप प्रोसेस के लिए आप पूरी तरह सक्सेसफुली तरीके से जुड़ सकते हैं और इस टूर को जीत सकते हैं। 3 लाख के बिजनेस के लिए आपको भले चाहे 300 लोगों से मिलना पड़े, 30 लोगों से मिलना पड़े, 100 लोगों से मिलना पड़े, उस आधार पे आप इसकी व्यवस्था को बैठाकर यहाँ पर इतने रुपए को सबमिट करेंगे तो आप इस टूर के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। अपने साथ साथ कई लोगों को ले चलिए ताकि इस टूर के बहुत सारे लाभ आपको देखने समझने को मिले। इसके बाद मैं एक वीडियो भी आपको दिखाऊंगा हांगकांग का, जिसमें आप देखेंगे कि कितने बेहतर ढंग से आप इसे समझ पा रहे हैं। यहाँ पे गौरव सिंह साहब, मैं चाहूंगा इनके लिए हार्ट बुके तालियां होनी चाहिए, क्योंकि इन शख्स ने वो पहले शख्स बने और पहला शख्स बनना भी अपने आप में बड़े गौरव का बात है। गौरव साहब है ही गौरव, नाम ही है इनका। इन्होंने सबसे पहले टूर अचीव किया और कई सारी यात्राएं इन्होंने पहले भी की हुई है, लेकिन यहाँ पर ये अद्भुत होगी क्योंकि शायद इन्होंने ये माना और ये जाना कि यहाँ पे हम कुछ अनोखा और अलग देखेंगे। तो यहाँ पे चाहे मैडम तुसाद हो, बेहतरीन बिल्डिंग्स हो, चाहे आपकी केबल कार हो, तो डिज्नीलैंड जो हम सबका सपना भी रहता है और हम सबके लिए बहुत अद्भुत रहेगा। गौरव सिंह साहब ने अपने बचपन को वापस जीने की कसम खा ली कि वापस अपने अंदर का बचपना नहीं छोड़ेंगे, और इसी बचपने को लेकर राजेश श्रीवास्तव जी ने भी अपनी सिंसियरिटी दिखाई, गंभीरता दिखाई, और ये भी इन्होंने भी इसको अचीव किया। और बधाई आपको भी। सुशील साहब ने भी, जो कि हरियाणा से है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है और इन्होंने भी इसको अचीव किया। तो अब तक ये 3-4 नाम आपके समक्ष प्रस्तुत हो चुके हैं। सही समय पर सही निर्णय आपकी योग्यता को दर्शाता है और एक सही निर्णय पूरे जीवन को बदल कर रख सकता है, ये भी इसकी सच्चाई है। इसीलिए समाज उसी व्यवस्था को अपनाता है जो बेहतर और उपयोगी हो, इसलिए आपका सही निर्णय आपके लिए बेहतर और उपयोगी हो सकता है। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया। आप सभी के लिए बहुत बहुत
मैं आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आप सब बने रहे और अपने लगभग 50-60 की संख्या को हमने छुआ भी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सभी लोग जो यहाँ उपस्थित हैं जिन्होंने बिल्कुल गंभीर होकर इस सारी व्यवस्थाओं को सुनने और समझने का प्रयास किया, थैंक यू सो